दोस्तों, इस कहानी को ज़रा ध्यान से सुनिए क्योंकि यह कहानी आपके जीवन भर काम आएगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, हम अक्सर अपनी ज़िंदगी में यह सवाल करते हैं कि किसी बुरी किस्मत के, लेकिन क्या आप जानते हैं किस्मत कभी भी किसी का साथ नहीं देती और ही हमारे जीवन में किस्मत को एक नई दिशा दे सकते हैं। दोस्तों, किसी शहर के थोड़ी ही दूर एक गांव था। उस गांव में एक रेलवे स्टेशन था। उस रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था जिसका नाम आनंद था। वह अकेला ही रहता था। वह वहां आने जाने वाली रेलगाड़ियों में बैठे यात्रियों से भीख मांगकर जो कुछ पैसे मिलते थे उसी से उसका अपना पेट भरता था। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसे सूट बूट पहने हुए खट्टा खट्टा आदमी, लंबा व्यक्ति उसे दिखाई देता है। उसने सोचा कि यह व्यक्ति से इसे भीख मांगने पर यह मुझे जरूर अच्छे पैसे देगा। वह उस लंबे व्यक्ति से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस लंबे व्यक्ति ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूँ, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूँ, मेरी इतनी औकात कहाँ कि किसी को कुछ दे सकूं। व्यक्ति बोला, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं। मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन में ही विश्वास करता हूँ। अगर तुम्हारे पास कुछ देने को है तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूँ। इतना कहने के बाद वह लंबी आदमी ट्रेन में बैठकर चला गया। इधर भिखारी उसकी कही गई बात के बारे में सोचने लगा। उस लंबे व्यक्ति के द्वारा कही गई बात उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह सोचने लगा कि शायद मुझे भीख में अधिक पैसा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं उसके बदले में किसी को कुछ दे नहीं पाता हूँ, लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, किसी को कुछ देने लायक भी नहीं हूँ। लेकिन कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए केवल मांगता ही रहूंगा? बहुत सोचने के बाद उस भिखारी ने निर्णय किया कि जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा उसके बदले में वह भी उस व्यक्ति को कुछ जरूर देगा। लेकिन अब उसके दिमाग में यह प्रश्न चल रहा था कि वह खुद भिखारी है तो भीख के बदले में वह दूसरे को क्या दे सकता है। इस बात को सोचते हुए 2-3 दिन हो गए, लेकिन उसे अपने प्रश्न का जवाब नहीं मिल रहा था। एक दिन जब वह स्टेशन के पास पहुंचा तभी उसकी नजर कुछ फूलों पर पड़ी। तो स्टेशन के पास आसपास के पौधे पर खिल रहे फूल पर पड़ी। उसने सोचा, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले में कुछ फूल दे दिया करूं। तो उसने अच्छा लगा और उसने वहां से कुछ फूल तोड़कर वह ट्रेन में भीख मांगने पहुंचा। अब जब भी कोई उसे भीख देता तो उसके बदले में वह भीख देने वाले को कुछ फूल दे देता और फूलों को लोग खुश होकर अपने पास रख लेते थे। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख देते बदले में उन फूलों को लोगों में बांट देता। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया अब उससे बहुत अधिक लोग भीख देने लगे हैं। वह स्टेशन पर जैसे ही देते थे, लेकिन वह फूल बांटते बांटते खत्म हो जाते तो उसे भीख भी नहीं मिलती थी। अब रोज ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही लंबा व्यक्ति ट्रेन में बैठा है जिसकी वजह से उसे भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वह तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंच गया और भीख मांगते हुए बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं, आप मुझे भीख दीजिए तो बदले में मैं आपको कुछ फूल दूंगा। उस लंबे व्यक्ति ने उसे भीख के रूप में रुपए दे दिए और भिखारी ने कुछ फूल उसे दे दिए। उस लंबे व्यक्ति को बात बहुत पसंद आई। वह बोला, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर फूल लेकर वह लंबा व्यक्ति अपने स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उस लंबे व्यक्ति द्वारा कही गई बात एक बार फिर से उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह बार बार उस व्यक्ति से द्वारा कही गई बात के बारे में सोचने लगा और बहुत ही खुश होने लगा। उसकी आंखें अब चमकने लगी। उसे लगने लगा कि अब उसके हाथ सफलता की वह चाबी लग गई है जिसके द्वारा वह अपने जीवन को बदल सकता है। वह तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा और उत्साहित होकर वह बहुत तेज आवाज में ऊपर आसमान की तरफ देखकर बोला, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो एक व्यापारी हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लोगों ने उस स्टेशन पर फिर कभी शायद यह भिखारी पागल हो गया है। अगले दिन से वह नहीं दिखा। लोगों को लगा कि शायद वह दूसरे शहर चला गया होगा। समय गुजरता गया और फिर 8 महीने बाद इसी स्टेशन पर 2 व्यक्ति सूट बूट पहने हुए यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनसे एक दूसरे से हाथ मिलाया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा व्यक्ति बोला, नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति बोला, नहीं, आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार
मिल रहे हैं। दूसरा व्यक्ति बोला, मुझे याद नहीं, वैसे हम पहले 2 बार कब मिले थे? तो फिर अब पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी 2 बार इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वह भिखारी हूँ जिसको आपने पहली मुलाकात में बता दिया था कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए और दूसरी मुलाकात में बताया कि मैं वास्तव में कौन हूँ। दूसरा व्यक्ति मुस्कुराया और अचंभित होते हुए बोला, ओ याद आया, तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने एक बार भीख देने से मना कर दिया था और दूसरी बार मैंने तुमसे कुछ फूल खरीदे थे, लेकिन तुम यह सूट बूट में कहाँ जा रहे हो और आजकल क्या कर रहे हो? पहला व्यक्ति बोला, हाँ मैं वही भिखारी हूँ, लेकिन आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और इसी व्यापार के काम से ही मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ। कुछ देर रुकने के बाद वह फिर बोला, आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का वह नियम बताया था जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। लेन देन का यह नियम वास्तव में काम करता है। मैंने यह बहुत अच्छी तरह महसूस किया है, लेकिन मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा। इससे ऊपर उठकर मैंने कभी सोचा ही नहीं, और जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ। अब मैं समझ चुका था कि मैं वास्तव में एक भिखारी नहीं बल्कि व्यापारी बन चुका हूँ। मैंने समझ लिया था कि लोग मुझे इतनी भीख क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वह मुझे भीख नहीं दे रहे हैं बल्कि उन फूलों का मूल्य चुका रहे थे। सभी लोग मेरे फूल खरीद रहे थे क्योंकि इससे सस्ते फूल उन्हें कहाँ मिलते। मैं लोगों की नज़रों में एक छोटा व्यापारी था, लेकिन मैं अपनी नज़रों में एक भिखारी ही था। आपके बताने पर मुझे समझ आ गया कि मैं एक छोटा व्यापारी हूँ। मैंने ट्रेन में फूल बांटने से जो पैसे इकट्ठे किए थे उनसे बहुत से फूल खरीदे और फूलों का व्यापारी बन गया। यहाँ के लोगों को फूल बहुत पसंद है और उनकी इसी पसंद ने मुझे आज फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी बना दिया। दोनों व्यापारी अब खुश थे और स्टेशन आने पर साथ उतरे और अपने अपने व्यापार की बात करते हुए आगे बढ़ गए। दोस्तों, यह कहानी हमें जीवन की एक बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा देती है। कहानी में लंबा व्यापारी गिव एंड ट्रेन के नियम को बहुत अच्छी तरह जानता था। दुनिया के सभी बड़े व्यापारी इसी जीवन के नियम का उपयोग करके सफल हुए हैं। इस फॉर्मूले को उसने भिखारी को भी बताया। भिखारी ने इस प्राकृतिक नियम को अपना लिया और इसका असर उसके जीवन में साफ दिखाई देने लगा। उसने अपनी सोच बदली और उसकी जिंदगी बदल गई। यह कहानी में बताती है कि हम यदि अपनी सोच बदल लें तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। यदि हम खुद को छोटा समझते रहेंगे तो हम हमेशा छोटे ही बने रहेंगे। बड़ा बनने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा और खुद के बारे में बड़ा सोचना होगा। कहानी का सार यह है कि सफलता आपकी सोच में छुपी होती है। खुद का आत्मसम्मान जगाएं, अपनी सोच को बड़ा बनाइए और देखिए कैसे आप सफलता के शिखर पर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, जीवन में सुख दुख सिक्के के 2 पहलू जैसे आते जाते रहते हैं। जब हमारे जीवन में सब अच्छा हो रहा होता है तो खुश होना लाजमी है, लेकिन जब हमारे जीवन में कुछ गलत होता है और चीजें हमारे अनुसार नहीं चल रही होती हैं तो सबसे पहले हम अपना धैर्य खोते हैं और भगवान और अपनी किस्मत को कोसना शुरू कर देते हैं। यानी उस समय हमें सिर्फ और सिर्फ अपना दुख नजर आता है और उस दुख के अंदर जो थोड़ा बहुत हमारे पास है हम उसे भी खो देते हैं। यानी दोस्तों, इस समय अंतर आता है सोच का, यानी सकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच। यदि हम यहाँ नकारात्मक दृष्टिकोण से सोचें तो हम बड़ी आसानी से नकारात्मकता का शिकार हो जाते हैं और चीजें खुद ब खुद खराब होने लगती हैं और यही हमारी सोच का सफलता का सफर यहीं रुक जाता है। इसलिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आप किसी परेशानी या दुख की वजह से दुखी हो तो सबसे पहले अपनी सोच को सकारात्मक रखो। और अगर आप सच्चे और परिश्रमी व्यक्ति हो और अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करना जानते हो तो इन सफलताओं के सकारात्मक पक्ष को देखने की जरूरत पर धैर्य रखो और मेहनत करते रहो। ठीक जैसे ऊपर कहानी में वह व्यक्ति गरीब जरूर था लेकिन वह बड़ा मेहनती भी था। बस धैर्य रखो और मेहनत करते रहो। ठीक जैसे ऊपर कहानी, वह व्यक्ति गरीब जरूर था लेकिन वह बड़ा मेहनती भी था। हमेशा सकारात्मक रखो। सुखी होने पर घमंड ना करो और दुखी होने पर यह याद रखो कि जैसे सुख हमेशा टिका नहीं रहता, ठीक वैसे ही यह दुख भी नहीं रहेगा। ना सुख हमारे साथ में है और ना दुख, और जो भी हमारे हाथ में है
नहीं उस पर ध्यान क्यों देना। अगर कुछ आपके हाथ में है तो वह है मेहनत, इसलिए बस आप अपनी मेहनत पर ध्यान दो। और वैसे भी जिस व्यक्ति का पूरा ध्यान अपनी मेहनत के ऊपर होता है, उसका ध्यान कभी अपने दुख या नकारात्मक चीज़ों की तरफ जा ही नहीं सकता, और इसलिए ऐसा व्यक्ति हमेशा सकारात्मक ही रहता है। और यही सकारात्मक सोच एक दिन हमारे सब दुखों को ख़त्म कर देती है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी को ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।